हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश भी उसी लाइन में लग गया जिस लाइन में पहले पाकिस्तान लगा हुआ था। पाकिस्तान में तो नहीं जा रहा था इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अब बांग्लादेश भी नहीं जा रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता रहे। मजहर भाई, पहले तो पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई थी या जो भी पॉलिटिकल मामला थे चल रहे थे। हाँ, शुरू में ऐसा ही हुआ कि यार शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा चलो साल 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब वो इतना अरसा हो गया कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले वो रहे। अरूज पे चली गई वो थी। अभी खत्म हुआ नहीं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी एक नया कट्टा खुल गया है। और वो कट्टा खुला किस तरह से, आपको जो जैसे पता है कि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को मजर उन्होंने कोलकाता 1.25 नाइट करोड़ राइडर में। ने लिया था। अब उन्होंने बीसीसीआई के कहने पे कर दिया रिलीज। तो बीसी जो बांग्लादेश बोर्ड है उसने भाई साफ इनकार कर दिया और आईसीसी को ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमने इंडिया नहीं जाना T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मगर आप इस सारे चीजों को, इन सारी जो आप नया एक कट्टा एक तो खुल गया और मजीद आगे जब बढ़ेगा, आप इसको यार किस तरह देखते बात हैं। इस तरह है बिलाल भाई, आपने कहा जी बीसीसीआई ने किया रिलीज। बीसीसीआई तो नहीं चाहता था कि रिलीज करना, लेकिन वहां के जो लोग इंतजार पिला रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा दुख पता किस बात का था कि उनके ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कह लेंगे 20-20 30-30 लाख में सेल हो रहे हैं। और मुस्तफिजुर रहमान जो है वो 9.25 करोड़ के सेल हुए हैं, जिससे ना कह ले के जी आग लग गई थी कि भाई केकेआर ने 9.25 का, हालांकि इतने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं ऐसे जो ही है। इतने पैसों में नहीं बिके और ये 9.25 करोड़ में बिक गया। तो आपको पता है कि यार वैसे भी जो है ना वहाँ जो हालात चल रहे हैं, पाकि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव अब ज्यादा रख रहा है। आज से साल 1.5 साल पीछे चले जाए कि इंडिया और बांग्लादेश ऐसे थे कि कह ले के जी बीसीसीआई के बगैर बांग्लादेश कोई हरकत नहीं करता था। बीसीसीआई ने बीसीसीआई और कह दिया, बीसीबी एक थे सब में। बीसीसीआई ने कह दिया बांग्लादेश क्रिकेट को बैठ जाओ, मतलब बैठ गए। हाँ। उन्हें कहना खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। ये और आलम था। जेनवन यही हाल था। ये हकीकत बात है। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल चेंज हो गई, हसीना उतर गई थी। अब जो है वो बांग्लादेश का जो ज्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ आया, तो इंडिया को जो है इस चीज पे आग लगी है, वहां के लोगों को आग लगी। उन्होंने कहा नहीं भाई, बांग्लादेश का खिलाड़ी भी कोई भी ना अब यहाँ नहीं खेलेगा। अच्छा मजर, इवन हम तो चले शौक हुए हुए कि हमें इतना नहीं आइडिया था कि बांग्लादेश इतना एक्सट्रीम एक डिसीजन लेगा हाँ ये इस चीज है, लेवल बड़ा पे शौक जाके। किया है यार, बड़ा इवन के शौक। बांग्लादेश के अपने लोग भी हैरान है कि यार इस लेवल पे जाके कभी बीसीबी ने स्टैंड लिया ही नहीं था। लेकिन वो हाँ अचानक से इतना बड़ा डिसीजन, और क्या कहते हैं, उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई हमने इंडिया जाना ही नहीं। लेकिन ये मसला अब आईसीसी के लिए नया कट्टा खुल गया है। और आईसीसी क्या, आपको पता है कि जैसे जयशाही बैठे हैं आईसीसी में, हम्म। तो अब देखते हैं ये मामला किस तरफ भाई जाता है। जाहिर सी बात है, आईसीसी वालों को बांग्लादेश ने जो है आईसीसी वालों को खत लिख दिया है। उसने कहा जी मैं नहीं जा, हम नहीं जा रहे। साहब जो बात है, उन्होंने कहा जी हमारा एक खिलाड़ी अगर वहां सेव नहीं है तो हम पूरी टीम किस तरह भेजे। अब आईपीएल में जिस तरह आपको बिलाल भाई ने बताया कि केकेआर ने उसको जो है पिक किया था 9.25 करोड़ में, तो अब बाद में उनके बड़ी ही वहां बातें हुई हैं। हिंदुस्तान जो लोग थे उन्होंने बड़ा बड़ा कहा जी नहीं, अब बांग्लादेश नहीं के, क्योंकि वहां के आपको जिसका मैंने बताया कि यार हालात इस कदर हो गए थे खराब। तो अब आई से बांग्लादेश वालों ने भी कहा कि भाई हमारा वहां एक खिलाड़ी सेव नहीं, हम पूरी टीम नहीं भेजेंगे, हमारे मैचेस भी जो है ना वो श्रीलंका में कराए जाए। और मैं ये भी बात बताता चलूं कि वेस्ट इंडीज का जो है वो मैच होना था बांग्लादेश के साथ ऐसे ही और है। ईडन पार्क इंडिया के अंदर। ईडन गार्डन जो हाँ कोलकाता ईडन का गार्डन। स्टेडियम है, बड़ा मशहूर। तो ये भाई अब जो है मुझे अब पता नहीं ये सिचुएशन कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगी, ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इस टाइम जो है ना मैं कहता हूँ कि बीसीसीआई का जो है ना बिस्ती का मुकाम आ गया हुआ है। उन्होंने कहना कि भाई हर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका हर किसी ने कहना यार इन्हीं का ही मसला रहता यार है। अब आप देखो कि एशिया की 3 मेन टीमें, पाकिस्तान, इंडिया और अब बांग्लादेश, कि यार पहले पाकिस्तान का इंडिया का पाकिस्तान के साथ पंगा था, चलो वो चलता रहा, अरसे से चलता वो तो चलता एक अभी पॉलिटिक्स तक का मसला था तो पॉलिटिकल उसका। आ गया हाँ वही ना, चलता चलता इतना एक्सट्रीम हो गया कि अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी ये आपस में बायलैटरल सीरीज खेले। हाँ वो मसला अभी सॉल्व हुआ नहीं। और बांग्लादेश और इंडिया का खुल गया। अब आपको जैसा कि याद है कि लास्ट टाइम 2000 क्या कहते हैं 25 में भी इंडिया ने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था। हाँ आपको याद होगा सीरीज इनकी प्लान थी, लेकिन उसको इंडिया ने ऑफिशियली ये तो नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम पोस्टपोन करते हैं इसको, नहीं गए थे।
तो अब वहां से थोड़ा सा ना मामला गर्म हो गर्म गया। हुए, फिर अब आ जाके कि बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है, और क्या कहते हैं इंडियन जो बोर्ड है और इंडियन के जो इंतहा पसंद लोग हैं वो उन्होंने इस चीज का भी मसला बनाया कि मुस्तफिजुर रहमान, अब कुछ मदर इंडिया के यूट्यूबर्स और कुछ लोग कहते हैं यार मुस्तफिजुर रहमान कौन सा कोई इतना बड़ा प्लेयर था, कोई इतना बड़ा क्रिकेटर था। भाई वो बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर अलग चीज है। देखें अगर 9 सवा 9 करोड़ तक बोली गई है तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंट टीमों ने पैसा लगाया है ना। जाहिर सी बात है, उसकी बोली जो लगी थी वो करोड़ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, तो ये जाते जाते कहां तक क्योंकि गई है। 3-4 टीमों का अपना इंटरेस्ट उन्होंने शो करवाया मुस्तफिजुर रहमान में, और वो बोली बढ़ती बढ़ती करोड़ से 9 करोड़ तक गई। तो ये आप ना कहेंगे बड़ा प्लेयर नहीं था, बड़ा प्लेयर था तो उसको 3 से 4 टीमें लेना चाह रही थी। भाई देखिए, एक्स क्रिकेटर हो गए, जो सहाफी हो गए, जिन्होंने कहा जी बड़ा आपके लिए बड़ा प्लेयर नहीं था, पर जो लेना चाह रहे थे उनके लिए वो बहुत कुछ मायने रखते थे, जो उनको नजर आ रहा था उसके अंदर, तभी उन्होंने उस हिसाब से उनके ऊपर पैसा लगाया है। और उसने परफॉर्म किया हुआ। उसने आपको याद होगा जब नया नया आया था इंडिया के गेस्ट बड़े उसने 5 लिए है। हाँ, उसने इंडिया बड़ा के गेस्ट तो बड़ा इंडिया के चित्रोल गेस्ट तो मार उसकी की बड़ी हुई अच्छी है। परफॉर्मेंस है। हाँ, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। ये बिलाल भाई आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन जो है मैं कहता हूँ कि इस टाइम जो है कि अब बीसीसीआई जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक बन के रह जाएगा कि जिस तरह इनके मामला बदनाम हो चल रहा रहे है, हैं, मजीद बदनाम हो रहा है। हो रहा है। पहले इन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान से खेलना इनकार कर दिया, लेकिन हमारे मोहसिन नकवी ने छिक्का जो मारा उसने कहा जी आओ 3 साल का मुआहिदा करो। अच्छा, मुझे जो और लग ये रहा आगे भी जाएगा मुआवजा परमानेंटली इंशाल्लाह। मुआहिदा जो है अब ये इसी तरह जाएगा, लेकिन जो है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने खत पे ये लिखा है कि हमें लिख कर दें, कि आप खत लिख कर दें कि हमारे खिलाड़ी अगर वहां आते हैं वो सेव होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही है। तो अब जो है ये एक बड़ा इम्तिहान है बीसीसीआई वालों के लिए, वो क्या करते हैं। अगर तो कह ले जी बांग्लादेश भी जाती है श्रीलंका के अंदर, तो इंडियन बोर्ड को भाई धचका लगेगा। ये आप ना कहिएगा कि इंडिया के पास पैसा बड़ा है, आईपीएल से बड़ा पैसा आ जाएगा। आईपीएल को ऑलरेडी बड़ा धचका लगा हुआ है, $20,000 का उसको जो है धचका लगा हुआ है। अब जो है जाहिर सी बात है बांग्लादेश ने अपने सारे मैचेस जो खेलने थे वो इंडिया के अंदर खेलने थे। अब जब बांग्लादेश भी नहीं जाएगा तो उसके सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर होंगे, तो उससे भी जो है ना अच्छा खासा नुकसान होगा। पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो मामला सिंपल था पहले से ही कि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया, पाकिस्तान ने नहीं जाना, आईसीसी को पता था, उन्होंने इसलिए पाकिस्तान का शेड्यूल पूरा श्रीलंका के अकॉर्डिंग बनाया। बिल्कुल। लेकिन बांग्लादेश का तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, ना आइडिया था। शेड्यूल के मुताबिक सारा कुछ हो चुका था, बड़ा भाई भाई माना जाता था, छोटा भाई माना जाता था। तो लेकिन अब जाके आईसीसी भी बड़ा इसको स्ट्रगल करेगा, बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी बात मदर ये देखे ना, कहते हैं कि जी लोग बांग्लादेश या उसके पास पैसा नहीं है, किस तरह सरवाइव करेगा। भाई सरवाइव करना एक अलग मैटर है। आप लोगों ने यही कहा था कि पाकिस्तान के साथ भी जब हम क्रिकेट बायलैटरल खेलना छोड़ेंगे तो पाकिस्तान कैसा सरवाइव करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट तब से आज तक अच्छा सरवाइव कर रही है, और अपने बलबूते पे कर रही है। हाँ, अपने बलबूते पे एक ने इतनी कामयाब लीग भी करवा रहे हैं, सीरीज भी खेलते हैं, हर जगह होता है। आपके साथ सीरीज नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो हर मुल्क कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कह ले जी इंडियन क्रिकेट ने जो है पाकिस्तान को गिराने की कोशिश भी बड़ी की है, पूरी कोशिश की, और मैचेस भी कम दिए जाते हैं पाकिस्तान को। हालांकि जिस तरह पहले पाकिस्तान काफी ज्यादा मैच खेलता था, आप ये देखें कि इंडिया जो है वो हर महीने कोई ना कोई मैच लाजमी खेल रहा होता है। ऐसे ही और पाकिस्तान का ये 2026 का शेड्यूल हम बताएंगे आपको, इसके अंदर जो है पाकिस्तान 2 महीना जो दिसंबर का महीना है वो फ्री रहेगा। कह लें कि 2026 के 2 महीने ऐसे हैं जिसमें इनके कोई मैचेस नहीं है, और मैंने देखा कि इनको इतने खास मैचेस मिले भी नहीं है। तो इंडिया के जिस तरह इंडिया मैच खेलता है ना, तो मैं कहता हूं कि इस तरह पहले पाकिस्तान को मिलते थे। इंडिया ने जो है पाकिस्तान को गिराने के लिए ना आगे पीछे जो हरकतें की हैं कि इनको मैचेस ना दिए जाए, वो सबको नजर आ रहा होता है। मजर बीसीसीआई ने जो ये हरकत की है ना अभी, जो बांग्लादेश वाली, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि जी वहां का प्लेयर यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ के लोगों की नजर में, जाहिर सी बात है प्लेयर्स बाहर निकलते हैं। हाँ। तो इन्होंने इस वजह से केकेआर ने रिलीज किया कि यार उसका सिक्योरिटी इशू है, उसको कोई मसला ना हो तो हम इसको रिलीज करते हैं। इसी में वो खुद फंस गया। बीसीसीआई बीसीबी ने इसी को क्या कहते हैं वो एक मेन अपना मुद्दा बना के बात की है कि भाई अगर एक प्लेयर वहां सेव नहीं है तो इतने बारी पूरी टीम कैसे सेव होगी। बल्कि ये केस बांग्लादेश की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंडिया। बांग्लादेश के पास ज्यादा चांसेस है कि यार वो अब क्या कहते हैं मैच किसी और कंट्री में ट्रांसफर करवा सकते, इजीली हो जाएगा श्रीलंका। और विक्रांत गुप्ता से पूछा जा रहा था जी आप इसमें क्या देखते हैं, वो उन्होंने साहबी ने पूछा कि यार ये पाकिस्तान वाला बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है।
विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, बस मैं इतना कहूंगा कि अब जो है वहां हमारे हिंदुस्तान के कुछ हिंदू लोग रहते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सेव रहेंगे। ओ भाई वो बांग्लादेश है, वो इंडियन नहीं है कि जहां जो है वो मुसलमान और हिंदू में आपस में तुम लोग खुद जो है तो सादुम कराते हो। वो हमारे बांग्लादेश यहाँ में पे पूरा इतने अमन है। इंडियंस हिंदू हमारे रहते यहाँ हैं। भी इधर हिंदू रहते हैं, लेकिन हमारे भी पूरा अमन, हर कोई जो है ना अपने इख्तियार से जी रहा है, कोई दबाव नहीं डाला जाता है ऐसे नहीं ऐसे करो। वो भाई सिर्फ आप लोगों के लिए, जो भी आप बातचीत करते हैं आप वैसे भी जो है ना फिल्मों के अंदर ही जीत सकते हैं। मजर बात यह है, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ नहीं छपता। आए दिन एक वीडियो इंडिया की तरफ से सामने आ रही होती है कि कभी किसी मुल्क को, कभी क्रिश्चियंस को कह रहे होते हैं जी अब ये जो जय हनुमान बोलो या कुछ अभी जो बोलो। है 25 दिसंबर हाँ, गुजरा है कभी यार, अभी मुस्लिम उनके कभी मुस्लिम्स को कह रहे होते हैं जी जय राम बोलो, कुछ बोलो। कभी इंडिया से, पाकिस्तान से कोई ऐसी वीडियो आई है कि किसी मुस्लिम ने हिंदुओं को कह रहा होगा जी आप कलमा पढ़ो? कभी नहीं ऐसी कोई वीडियो मिलेगी आपको। अभी यार पाकिस्तान में देखिए कोई आप दूर फोर्स जाए नहीं ना करता। कि अभी 25 दिसंबर आई है, क्रिश्चियन के साथ वहां क्या सलूक किया गया है। ऐसे ही है। तो यार यहाँ से पता चल रहा है कि इंडियन जो है भाई वो एक सेफ कंट्री नहीं है। इंडियन जो है वो कह ले कि जी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का अब कोई इख्तियार नहीं रहा का अपनी ख्याल नहीं अवाम के करते ऊपर। वो। हाँ ये चीज है। तो ये चीजें जो है ना इंडिया को भाई देखनी चाहिए। वो उनका खैर आपस में का मामला है, लेकिन विक्रांत गुप्ता को मैं कहूंगा भाई आप बड़े हो जाए, या आप जो है ना वो छोड़ दें सहाफत, आपसे नहीं होने वाली। आप अपने व्यू के चक्रों में जो है ना वो ऐसे सच नहीं बोलते। सच नहीं बोलते। जो क्रिकेट है, आप क्रिकेट के रिलेटेड बात करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो है वो झूठ, जितना झूठ आप सफाई से बात करते हैं ना, उतनी आपके मुंह पे ये है। तो खैर ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।